रविंद्र जी, आपके लिए क्वेश्चन है। बुद्ध है रविंद्र जी। रविंद्र जी, आपने बताया होगा सभी अपना अपनी जर्नी की का कथा सबको बताया होगा। मैंने सर से भी उनका पूछा कि हाउ ही स्टार्टेड और कहाँ गलती हुई, फिर वो कहाँ से फिर से रिस्टार्ट किए। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आपने कब शुरू किया और कहाँ कैसे कैसे आपको समझ आया कि हाँ ये सही जा रहे हैं, आप मेजर कैसे करते रहे अपने को? एक मिनट रविंद्र जी, इनका क्वेश्चन ये है कि ही थिंक्स, इनको लगता है कि अभी अभी शुरुआत किया है। हाँ। ठीक है, और ये उनको लगता है कि ये सीनियर लोगों के साथ बैठ गए हैं, तो इनको लगता है कि मिसफिट है, मतलब ना इधर का ना उधर का। अभी उनको लग रहा है कि हाँ, हम सही क्वेश्चन। मेरी पत्नी आगे पहुंच गई है, मैं पीछे हूँ, वगैरह वगैरह उनका है। तो अगर ऐसा है, समझिए कि मैंने कहा कि इनको कि पहले मैं और रविंद्र जी जानते नहीं थे, तो उनका क्वेश्चन ये था कि जब भी वो जाने, अभी समझो आप लास्ट लास्ट अप्रैल या मार्च या कहीं पे तो ज्वाइन हुए, इतनी जल्दी ये सब कैसा हो गया? यही क्वेश्चन। और एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि आपसे जुड़ने के बाद मेरा भी ऐसा होगा क्या? दैट इज द एक्चुअल क्वेश्चन। ये है। सबसे पहले तो मैं ज्वाइन हुआ सर को फरवरी 2024। तब से अभी तक मतलब करीब डेढ़ साल ही हुआ है। तो वो मेरा सर के साथ ज्वाइनिंग है, और उसके बाद जो भी मेरे ग्रोथ है वो ज्यादा स्पीड से हो गई। वो तो समझ में आता है कि बहुत ज्यादा स्पीड से हो गई उसके बाद। लेकिन मेरी धम्मा की शुरुआत ज्यादा नहीं, लेकिन 2017 नवंबर में मैंने पहला गोयका गुरु जी का 10 दिन का रिट्रीट किया। तो 2017 से पकड़े तो आज तक आठ साल ही होते हैं। तो उतना ही मेरा लंबा जर्नी है। मैं जो देखता हूँ कि बहुत लोग हैं जो 15, 20, 30 साल से भी है धम्मा में, उनके कंपेयर में मेरी ग्रोथ अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसकी वजह एक ही है, कंसिस्टेंसी। मैंने जब 2017 में गोयंका गुरु जी का भी स्टार्ट किया, तो भी एक दिन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जैसे कहा गया कि सुबह और शाम को एक बार करना है, दिन भर धम्मों में रहना है, तो वो मैं कंटिन्यूस करता रहा जब तक मैं गोयंका गुरु जी को फॉलो करता था तब तक। तो बाद में कोरोना के टाइम में नहीं जा पाया, तो उसके लिए मैंने घर में ही, जो कोरोना पीरियड है उसमें वो जैसे एक धम्मा टॉक में मैंने सुना कि सिर्फ सांस पे रहने से, आनापानसति करने से ज्यादा लाभदायक है। तो उसको मैंने ट्राई किया, 1-2 दिन वही किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया। तो उसमें कंटिन्यू करने के बाद फिर मुझे लाइट दिखने लगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। तो वो फिर जब मैं गोयंका ट्रेडिशन में पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि उसको देखना नहीं है, कहा सिर्फ बॉडी सेंसेशन को देखना है। तो फिर मैंने दूसरों को ट्राई किया, और एक टीचर है हमारे दीपक सर करके धम्म मंगलम के, फिर उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ध्यान अटेंड करना है। तो उसी समय मेरे 4 ध्यान हो गए, करीब करीब 2020 में मेरे 4 जाना हो गए। तो उसके बाद भी हमारी प्रैक्टिस चलती रही। 4 साल धम्म मंगलम के साथ मैंने ऑनलाइन भी हम लोग करते थे, मॉर्निंग एवरी 5 to 6 ध्यान होता था, फिर बाद में एक टॉक रहता था, फिर डे में एक्टिविटी दी जाती थी। तो वैसे 4 साल किया मैंने। 4 ध्यान होने के बाद मेत्ता, ब्रह्म विहार, वो सारी चीजें बाद में मुझे समझ में आई, और वो बाद में मैंने प्रैक्टिस किया। अशुभ भावना तभी मुझे समझ में आई। तो वो एक बूस्ट मिला मेरे प्रैक्टिस को। तो फिर उसमें ही जब अभी
अरूप झाना अटेंड करने, तो वो मैंने बाकी जो टीचर थे उनसे ट्राई किया, बट वो कम्युनिकेशन गैप बहुत होता था, तो वो जैसे मुझे चाहिए था वैसे नहीं हो रहा था। तो फिर विलास सर के साथ ज्वाइन होने के बाद फिर वो ज़्यादा, पहले सितंबर में जो रिट्रीट हुआ उसी में हमने आकाश अंचायतन, विज्ञान अंचायतन 2 कर लिए थे। फिर जनवरी 19 को और 2 हो गए थे, यानी 8 जाना तभी पूरे हो गए थे। फिर जनवरी के बाद सितंबर में मेरा ये अच्छा वाला एक्सपीरियंस हो गया था। तो मेरी भी ज़्यादा लंबी नहीं है कहानी, छोटी ही है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखे आप तो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी यहाँ भी बहुत सारे साधक है, बहुत सालों से कर रहे हैं, वो भी सही दिशा में जा रहे हैं, बट शायद उनको जैसे करना चाहिए, कुछ उनके पंच निवारण है या और कुछ है, उनको उसको देखना चाहिए, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। अभी भी हमारे ग्रुप में बहुत लोग हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जाना के जो उनके एक्सपीरियंस है वो है उनको, बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। उसको सही से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको उसी सीक्वेंस में हमें लेना चाहिए। वो सीक्वेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका जो फोर्थ जाना या अरूप जाना है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारे लोग हैं वो काफी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, मधुलिका की भी प्रैक्टिस अच्छी है, उसको भी वो 4 जाना के जो फैक्टर्स है वो समझ में आने लगे हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है, बाकी भी बहुत जल्दी, जो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी अच्छे लेवल पे आ जाएंगे सभी साधक। तो करने से हो जाता है, लोग ऐसे ही सोचते हैं हम अ, काम धंधा करने वाले लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, कैसे कर सकते हैं। बट गोयनका गुरु जी के शिविर करने के बाद से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं काम में जाता हूँ मैं कैसे करूंगा। धम्म में एवरी टाइम ही हमको प्रैक्टिस करनी है, उसी में रहना है, तो हमें टाइम मिल जाता है, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर हम रहे कि धम्म में रहना है ऐसा सोच आ जाए तो फिर हम धम्म में रह सकते हैं। उसके लिए कोई निवारण नहीं होता है, कोई बैरियर नहीं होता है, लेकिन हम खुद ही बैरियर क्रिएट करते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, काम पे जाता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए। हमें वो कंटिन्यूस धम्म में रहना ही है, तो कर सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, जब भी वक्त मिलता है सांस पे आना है। या पहले तो मैं टॉक ही सुनता था बहुत, टॉक सुनने से भी बहुत लाभ होता है। टॉक सुनने से हमारे जो सोच है धम्म के बारे में वो बढ़ती है, तो ये प्रैक्टिस और टॉक साथ में चलने चाहिए। और मैं ज्यादा प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जब प्रैक्टिस आपकी सही होगी, आपके एक्सपीरियंस में जब आ जाएगी सब चीजें, तो आप जो आपने सुना है या जो सुत्त में लिखा है वो खुद एक्सपीरियंस करते हो, तो आपका जो नॉलेज है या धम्म की जानकारी है, विजडम है, वो और अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा अगर आ जाए आपको, तो सुप्त समझने में भी आपको कठिनाई नहीं होती, ये आराम से समझ में आते हैं कि भगवान बुद्ध को क्या कहना। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप कंटिन्यूअस धम्म में रहें, प्रैक्टिस करते रहे सुबह शाम, या जैसे आपको वक्त मिल रहा है तो वक्त निकालना है। जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की तरफ या सोशल तरफ, वो तो पूरी करनी है, उसके बावजूद भी हमें एक अलग समय खुद के लिए धम्मा प्रैक्टिस के लिए रखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ टीवी देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना, वो सब कोई काम की चीजें नहीं है, उसको छोड़ के हमें काफी समय होता है, और मेरा खुद का अनुभव है, काफी समय होता है जिसको हम धम्म में डिवोट कर सकते हैं। तो ये मेरी धम्मा जर्नी है, थोड़ी सी छोटी सी। यस सर, अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मुरली जी का है, 1 मिनट पूछ ली। यस। मुरली जी कहिए। आपने हाथ उठाया है।
बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक। हाँ जी, हाँ जी। Sir, my question is this regarding the stages of this Arya stages from Sotapanna, Sakadagami, Anagami. How did you just realize yourself that you are in that stage and crossing over that stage? See, like when we are not even anything, how do you come to know that you are in that Sotapanna level, and then how do you come to know that you are in Sakadagami, Anagami? That crossing over, that crossing over feeling, that experience, how to identify that? विलास सर को मिलने से पहले मैंने भी यही सुना था कि सोतापन्न होना इस जीवन में बहुत कठिन है, वो भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो वही धारणा मेरे मन में भी थी। लेकिन जब विलास सर से जब सारे डिस्कोर्सेस मैंने सुने उनके, तो लगा ऐसा कि कुछ हो सकता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे सर ने एक टॉक दिया था इंग्लिश में नाम रूप के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि हमें नाम रूप को ऐसा निकाल देना है, एक नाम निकाल देंगे तो रूप अपने आप हट जाता है। तो वो सेशन होने के बाद मैंने प्रैक्टिस की, ध्यान किया, और इमीडिएट उसमें मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया, जो बॉडी लूज होने का, बॉडी निकल जाने का। तभी मुझे समझ में आया कि मैं सोतापन्न की स्टेज पार कर चुका होगा। तभी उसी समय मुझे मेरे जो बचपन से लेके आज तक के सारे फोटोग्राफ्स ऐसे सामने से गए एकदम विद इन सेकेंड्स। तो वो पॉइंट था, जैसे मुझे लगा कि ये मेरी सकाई दृष्टि लूज हो गई है, निकल गई है। तो वो एक सोतापन्न वाली स्टेज मुझे लगी। बाद में सकदागामी वगैरह, तो वो जैसे सर बताते हैं जैसे प्रैक्टिस में कैसे होता है, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि हम उस लेवल पे आ गए हैं। तो मैंने वो सर को भी शेयर किया था कि इस तरह से मुझे लग रहा है। तो वो हमें खुद को ही समझ में आता है कि हम सकदागामी पे आ गए हैं। सकदागामी में जैसे 8 लोकीय धम्म में हम ज्यादा परेशान नहीं होते, वो समझ में आता है। तो वो आपको खुद को ही समझ में आएगा वो किस तरह से हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। और सर ने तो सारी स्टेजेस बताई है कि सोतापन्न वाला क्या है, सकदागामी क्या है, अनागामी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वो इसको खुद को समझ में आता है साधक को, उसमें अलग सी फीलिंग आ जाती है, हमें समझ में आता है कि हाँ मुझे अभी ये स्टेज में निकल गया, तो आपको समझ में आता है। ठीक है। This one more thing, this we are having one more person like Kalyan Jyoti. His experience was something different, right? That Sakshi, that type of experience you did not have? Yes, same experience I had. हाँ जी, प्रमीला जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मेरा रविंद्र जी से ये प्रश्न था कि वो बोलते थे कि सुबह 3:30 बजे से ध्यान करते थे, तो सर ये आप अपनी नींद कैसे पूरी करते थे? क्योंकि हम तो 9 to 5:30 जॉब करने वाले हैं। मैं भी 7 to 5 वाला हूँ। 9 to 5 नहीं, 7 to 5, 7:30 to 5 मेरा जॉब का टाइमिंग है। जी सर। तो 3:30 तो जैसे हम धम्म में प्रगति करेंगे, अपनी नींद कम हो ही जाती है, अपने आप ही जाती है। तो फिर वो 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 3:30 बजे तक काफी होते ही सब नींद, उसमें ज्यादा नींद की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी गहरी नींद होती है कि पूरे हमारे जो थकावट है वो निकल जाती है। जी जी, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे हमारी नींद अपने आप कम हो जाती है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया, इतना ही चाहिए था। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, आज ये लोग सोए नहीं है, तो वो सोने के लिए वी विल क्लोज बाय 8:45। अभी 20-25 मिनट बाकी है। वी विल यूज इट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर कोई क्वेश्चन है कर सकते। अभी जो
5 खंड के जो हमने किए थे उसका कुछ है तो कर सकते, नहीं तो अपना ध्यान करो और मंडे को मिलेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो करेंगे। हाँ जी कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। परसों के सेशन में आपने बोला था कि जो संखार है, संखार जब विज्ञान से मिलता है तो अपन चक्कर में अटक गए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस सर? व्हाट इज व्हाट, क्या है? क्या मीनिंग क्या है सर इसका? आपने एक वर्ड बोला था उसमें परसों के सेशन में कि जब संखार होते हैं और संखार के साथ में जब विज्ञान मिलता है, विज्ञान, तो अपन ये चक्कर काट रहे हैं, ऐसे कुछ तो भी बोला था आपने। हाँ देखिए, अभी चक्कर तो काट रहे हो ना। अभी देखो ये बच्चा यहाँ बैठा है, तो किसका बच्चा है? यस सर। कहेंगे ये इन दोनों का बच्चा है। और उसको भी पूछेंगे तुम किसके बच्चे हो, कहेंगे ये दोनों हैं। तो ये एक चक्कर हो गया, क्योंकि अभी ये उसकी परवरिश के लिए ये लोग अभी भागदौड़ करेंगे, तो ये संखार है। तो विज्ञान का यानी जो अपन, सॉरी सर, बताइए। जो अपन बनाते हैं वो संखार है, वही तो बुद्ध भी कह रहे हैं ना, जो अब बनाते हैं वही संखार है। और क्या है संखार? और वो टिकता नहीं है। अरे टिक जाता तो अच्छा रहता ना। पानी में लकीर कभी रहती है? नहीं रहती। वही है, इसीलिए वो फेन पिंड पुम सूत्र भी मैंने आपको इसीलिए दिया, क्योंकि जैसे यस। केले का जो वो स्टेम होता है, अगर आप एक एक निकलते जाओगे तो उसमें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ना मिले। जैसे बेटे के लिए आप तड़पोगे, या बेटी के लिए तड़पोगे, या पति के लिए तड़पोगे, या पत्नी के लिए तड़पोगे, किसी के लिए भी तड़पोगे, काम के लिए भी तड़पोगे, तो मिलेंगे कभी भी? नहीं। बस वही है। पर प्रयास तो जारी है कि मेरा बेटा मिल जाए, मेरी बेटी मिल जाए, या मेरा पति मिल जाए, मेरी पत्नी मिल जाए, क्योंकि ये लगता है कि कोई सच में है। मैं कितने बार आपको लोगों को कहा है कि जब भी हम शादी करते हैं, हम शादी पेपर में किया है, सच में तो नहीं किया है। इसीलिए डिवोर्स भी आप पेपर में ही करोगे ना। शादी पेपर में है तो डिवोर्स कैसे ऐसे ही हो जाएगा? वो भी पेपर में, क्योंकि रजिस्टर्ड है, मैरिज रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए आपको सेपरेट होना है तो वहीं पे करना पड़ेगा। अभी जो पेपर का जो एग्रीमेंट है वो हम सच मान के चले, समझो कि मैंने सच मान लिया, वो संखार हो गया। अभी तो काय संखार, वची संखार, मनो संखार, तीनों संखार हो गया। तो उसे बेटा बना या बच्चा हुआ। आप बिना शादी किए भी बच्चा हो सकता है, ऐसा नहीं कि शादी करने के बाद ही होगा, पर अनलॉफुल हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, वही चीज करने के लिए एक लॉफुल लेके आए कि ये अगर बिना माँ बाप का बच्चा बनता है, इसको कहते हैं लावारिस। मतलब वारिस का मतलब पर्सन हु डजंट हैव अथॉरिटी। लावारिस का मतलब है जिसका कोई अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। किसका अधिकार नहीं है? प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए उसका अधिकार नहीं है, उसका अधिकार छीन लिया गया है, क्योंकि वो किसी का भी नहीं है। तो एक सोसाइटी बन जाती है, तो सोसाइटी इज है संखार। तो अभी मुझे एक बताइए, कोई सोसाइटी है? बिल्डिंग पे लिखा होगा सो एंड सो सोसाइटी, पर सोसाइटी कोई है? नहीं है। अभी देखिए नागपुर, क्योंकि आप लोग नागपुर के हो, इतने सारे सोसाइटी है ना। अगर देखा जाए पॉलिटिकल का सोसाइटी है, रिलीजियस का सोसाइटी है, और क्या कहते हैं कि फैमिली वेलफेयर वाला सोसाइटी है, ये धम्म प्रचार करने वाले का सोसाइटी है, वगैरह वगैरह, सारा सोसाइटी है। जिन सोसाइटी से जुड़ जाते हैं उनको लगता है कि वो सोसाइटी के अंदर है। एक और उदाहरण, धम्म मंगलम।
वो भी एक सोसाइटी है। जो लोग धम्म मंगलम से जुड़े हैं उनको लगता है कि हम धम्म मंगलम सोसाइटी के हैं। सही है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो विज्ञान में आपको एक्सपीरियंस हो रहा है वो सोसाइटी का। यहाँ पे जितने भी लोग धम्म मंगलम से आए हैं या जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं, उसमें कोई खामी नहीं है, वो जुड़ सकते हैं। पर आपका मन में क्या आता है कि एक्सपीरियंस क्या आ रहा है कि हम धम्म मंगलम के हैं, एंड दैट्स अ संखार। सिंपल है। तो मत जुड़ो, नहीं जुड़ेंगे तो बाहर आ गए, संखार नहीं बन रहा है। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो फिर अपन श्रद्धानुसारी बनना चाह रहे हैं और धर्मानुसारी बनना चाह रहे हैं और श्रोताबद्ध बनना चाह रहे हैं, इसके लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो भी सर संस्कारी हो गए ना? हाँ है कि बुद्ध भी वही कहते हैं कि संखार तो करना पड़ेगा, पर अनिच्च है। तब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति। देखिए, सोतापन्न बनने के बाद क्या होता है बताइए मुझे, पहले वो सिखाइए मुझे, सोतापन्न बनने के बाद क्या होता है। समझो सोतापन्न बन गए तो फिर उसके बाद में क्या होता है? तो जो न्यूरन है वो निकल जाते हैं, जो संयोजन है पहले वाले तीन, हाँ विचिकित्सा हाँ छूट जाती है। तो उससे क्या होता है? छूट जाते हैं। उससे क्या होता है? तीन चले गए, फिर उसके बाद में क्या होता है? अपन बुद्ध धम्म संघ को छोड़ नहीं सकते सर फिर। वो एक अटैचमेंट हुआ है कि नहीं है अभी? हाँ तो वो संकार है कि नहीं है? हाँ संकार है। तो रीबर्थ होती है कि नहीं होती है? होता है। बस हो गया। समझो मेरा उतना ही करना है, इस जन्म में मुझे सोतापन ही बनना है। पुण्याभि संखार करो, है कि नहीं है? पुण्याभि संखार करके हाँ करो। यस। पाप करने से अच्छा पुण्य है। इसीलिए बुद्ध, कोई भी बुद्ध, मैं गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बुद्ध, अब कोई भी बुद्ध को जाके पूछो क्या करना चाहिए, वो क्या कहेंगे? सब पापस अकर्णन कुशलस उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। सही है। यस यस। सब पापस अकर्णन मतलब पाप मत करो, तो उसके लिए तो संखार करना ही पड़ेगा ना, वैसे ही चला जाएगा? नहीं। हाँ, करना पड़ेगा। कुशलस उपसंपदा, अभी कुशल का काम करो। फिर सच्चित्त परियोदपनन, अपने चित्त को निर्मल करो। एतेन बुद्धान शासनम, इसमें कहीं पर भी बुद्ध ने, कोई भी बुद्ध, तुम सोतापन बन जाओगे, सकतगामी बन जाओगे, अनागामी बन जाओगे, अरहत बन जाओगे करके कहा है? नहीं कहा। तो धम्म में इसलिए आएंगे क्योंकि आपको नरक में नहीं जाना है, इसलिए करेंगे क्योंकि प्रेत योनि में नहीं जाना है, इसलिए करेंगे क्योंकि प्राणी के योनि में नहीं जाना है, इसलिए करेंगे क्योंकि असुर के योनि में नहीं जाना है। तो बस इतना ही है। वो संखार तो है। तो अगर कोई ये समझे कि मुझे संखार ही नहीं करना है तो अरहत होना चाहिए, है ना? वो भी मुमकिन है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। तो पहले ये तो जाने कि इस जन्म में आप कर सकते हो। उनका यही क्वेश्चन था निकेत का, इस जन्म में कैसे हो सकता, समझो। अभी हो सकता है तो वो कार में पूछ रहे थे 7 साल लगेगा, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए। और एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, मुझसे हो पाएगा? हो पाएगा मतलब संखार करना है कि नहीं करना है, समझो। क्योंकि इंटेंशन तो आना चाहिए, इंटेंशन के बिना तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? यस।
हाँ, तो अगर आप इंटेंशन मरने की भी करोगे, वो भी इंटेंशन है। अगर कोई ये कहे कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, वो भी एक इंटेंशन हो गया, तो वहां पर भी संखार है। सर फिर जो सोतापन्न हुए हैं उसका जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो भी संकार होगा? अरे मैडम जी, आप क्या समझती है फिर? मतलब आप संखार किए बिना हो जाएगा? नहीं। हाँ, फिर संखार को जानना है, इसका मतलब ये थोड़ी आप संखार ही नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। आप हाँ सर, इंटेंशन समझ तो में आ करना गया। पड़ेगा। चक्कु संचेतन, सोत संचेतन, तो इंटेंशन तो करना पड़ेगा। आप कहेंगे इंटेंशन ही नहीं करेंगे तो खाना, वो इंटेंशन है कि नहीं है? सोना इंटेंशन है कि नहीं है? टॉयलेट जाना है, वो इंटेंशन है कि नहीं है? कपड़ा पहनना है, वो इंटेंशन नहीं है? अगर ये भी कहें कि मैं कपड़ा ही नहीं पहनूंगी, तो वो भी एक इंटेंशन है, वो भी संखार है। बच नहीं सकते मैडम। सर पुण्य भी संस्कार करते रहो, यही मुझे इससे समझ आपके में आ रहा है। चेहरे से मुझे इतनी मायूसी लग रही है कि नहीं नहीं। किसी ने आपको डेथ सेंटेंस दे दिया है कि अभी एक दिन के बाद आपको ये गले में हार डाल देंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। फिर यानी पुण्य भी संस्कार करने के लिए बुद्ध धम्म संघ अपने को चाहिए ही चाहिए। देखिए, पहली बात यह है, पुण्य भी संखार करने के लिए करने के लिए कौन सा भी चलता है, कौन सा भी। इस्कॉन भी ले लो, चल जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इसी से चलता है उसी से। और पंढरपुर चले जाओ, वहां से भी चलता है। विठोबा, उसी भी चलेगा। इफ द इंटेंशन इज पुण्य, कौन सा भी चले। चर्च जाओ चलेगा, मॉस्क जाओ चलेगा, कौन सा भी करो चलेगा। तो ये पागलपन ना रखो कि सिर्फ बुद्ध धर्म पकड़ेंगे तो पुण्य है, बाकी पकड़ेंगे तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गलतफहमी पहले निकाल दो। बुद्ध धर्म में एक ही चीज है, वो रिबर्थ कट करती है, बस उतना ही है। अगर आपको पूर्ण मुक्ति चाहिए तो बुद्ध धर्म पकड़ो। अगर आपको ये सिर्फ पुण्य करनी है तो कौन सा भी चलेगा, कौन सा भी ट्रेन ले लो, वहीं लेके जाएगा। जैसे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हर दिन जीसस क्राइस्ट को मानता हूं। वहां पर भी देखिए कितना प्यारे से वो कहते हैं, गॉड, क्राइस्ट, ट्रिनिटी, सॉरी, होली स्पिरिट। ठीक है, भगवान को जानने के लिए गॉड, आपको एक एजेंट चाहिए, वो है क्राइस्ट। और आपको मन टिका रहने के लिए आपको चाहिए होली स्पिरिट। ठीक है, तो क्राइस्ट विल हेल्प यू इन गेटिंग टू द होली स्पिरिट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड गॉड। मुझे ये सब नहीं जाननी है, मुझे पता भी नहीं है। तो मैं एक बैप्टिस्ट चर्च या कौन सा भी चर्च जाऊंगा, या कैथलिक चर्च जाऊंगा। कैथलिक इज ऑर्थोडॉक्स, जैसे थेरवादा है। महायान इज लाइक नॉन ऑर्थोडॉक्स, समझो थेरवादा ऑर्थोडॉक्स है। I'll go to Orthodox Church which is Pope driven। मैं पोप को मानता हूं कि वो भगवान के स्वरूप है। जैसे आप लोग मानते हो भंते जो है वो बुद्ध के स्वरूप है, तो ये लोग भी वही मान, दोनों एक ही है। अभी ये लोग भी दान देते हैं वेटिकन चर्च को, आप भी दान देते हो भंते जी। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। इस विषय में अगर कोई आर्ग्यू करे, नहीं 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 इसमें ये नहीं होता, उसमें वो नहीं होता ना, दोनों में वही है। एक फर्क है, कोई भी गारंटी दे सकता है कि आप नीचे के लोक में नहीं जा सकते,
नहीं दे सकता। अभी तो पुण्य करके ऊपर जा रहे हो, पर कहाँ नीचे उतरोगे पता नहीं। तो पहले क्वेश्चन आना चाहिए मैं कहाँ से आया, दूसरी क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तीसरी क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर ये 3 क्वेश्चन नहीं है तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, किसी को भी। संत रामदास से लेकर कौन सा भी आपको जो चाहिए, ज्ञानेश्वर चाहिए, ये चाहिए, कौन सा भी ले लो, चल जाएगा। और तो महाराष्ट्रियन हो, जितने लोग वहां पे किया है, एक ना एक तो पकड़ लो भक्ति में, वो आ जाएगा। अगर पुण्य ही करना है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आराम से रहो, खाना वाना खाओ, अच्छी तरह से मजा करो और खिलाओ, बस पुण्य मिलता रहेगा, आप ऊपर जाएंगे, बस हो गया। अगर आपको पुण्य ही चाहिए तो एब्सोल्युटली फाइन, कौन सा भी ले लो। ऐसे थोड़ी लिखा है कि आपका हिंदू का नहीं करना है, किसने कहा? गलतफहमी है, आप कौन सा भी कर सकते हो। आप सत्यनारायण पूजा से लेकर गणपति का जो है वो इसका है उसका है, कौन सा भी चाहिए वो करो ना, किसने मना किया आपको? ठीक है, तो पुण्य तो मिलेगा, पुण्य से ऊपर जाओ। पर ये पूछो कि अगले जन्म में ये तो मिल रहा है समझो, फिर वो टिका रहेगा, गारंटी कोई दे सकता है? पहले ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा वही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में गारंटी आप इस जन्म के बाद नीचे नहीं जाओगे, कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर हमारा ये 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं कहां से आया, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आगे कहां जाऊंगा, तभी बुद्ध धम्म से जुड़ना सही। नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पुण्य भी संखार के लिए कौन सा भी पकड़ो, यू आर फ्री। यस सर, थैंक यू सर। और भी और कुछ? कल्पना ताई थोड़ा हंसो तो सही, ऐसा लग रहा है कि किसी अभी 5 मिनट में आपका मरण होने वाला है। नहीं नहीं सर, मैं बहुत हंसती हूँ सर। नहीं अभी नहीं हंस रही है, अभी ऐसा हो गया अरे बाप रे क्या हो, अभी मेरा संखार क्यों कर नहीं रहा नहीं है? नहीं नहीं, इसके पहले भी ये 3 क्वेश्चन आपने बुद्ध धर्म में आने के बाद में ये 3 क्वेश्चन आना ही चाहिए अपने को, ऐसा लगता है नहीं कर रहे अपन क्वेश्चन इनको, इसीलिए तो यहाँ पे है सर। आप कहाँ पे हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। सोतापन्न बनेंगे तो नीचे नहीं जाओगे, सकदागामी बनोगे, 1 मिनट ठहरिए, सकदागामी बनोगे तो 8 लोकीय धम्म आपको क्या कहते हैं, पोसेसिव मतलब लगाव नहीं करेगा। और अनागामी बनोगे तो गर्भ में नहीं आओगे। अभी आप सोचो आपको क्या चाहिए, पुण्य चाहिए, अपुण्य चाहिए या कौन सा चाहिए, उस हिसाब से हर किसी को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हर किसी को ये याद रहे कि हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम बुद्धिस्ट है, वो कुछ भी लेना देना नहीं है। आप मरण के बाद ना बुद्धिस्ट हो ना हिंदू हो या कुछ भी हो, आप कुछ भी नहीं हो। मरण क्या, सोने के बाद ही नहीं हो, वो बाद में बुद्धिस्ट। आप मुझे बताओ, आप जब भी सोते हो बुद्धिस्ट बन के सोते हो क्या? नहीं। हाँ सोते हो, बस इतना ही है। तो आपका मतलब ये है जो टॉयलेट जाता है वो सिर्फ बुद्धिस्ट टॉयलेट जाता है, बाकी लोग जाते नहीं है। हाँ, अगर हिंदू है तो वो नहीं करता है, हम लोग करते हैं, या वो लोग करते होंगे हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए तो बुद्ध क्या पूछते हैं, एक मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं। एक ब्राह्मण आता है, वो अपने पूरा वेद का अध्ययन का बताता है। तो बुद्ध कहते हैं, भाई साहब आप मुझे इतना सिखाया, थैंक यू वेरी मच। आपकी पत्नी जो है उसको बच्चा हुआ है? क्या बात कर रहे हैं, मुझे बच्चा हुआ है? आपको कैसे बच्चा होगा भाई साहब, आपके पत्नी को होगा ना। हाँ मेरी पत्नी को हुआ है। वो कहाँ से आया, मुंह से आया नीचे से आया?
नीचे से। अच्छा, आने के बाद ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है करके कुछ आइडेंटिफाइंग मार्क है? नहीं है। अच्छा, तो अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों लोग अपने माँ के स्तन से ही दूध पीते हैं, तो डिफरेंस क्या है? आप कैसे मानते हो ब्राह्मण? वो कहता है वेद जानता हूं इसीलिए ब्राह्मण है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जो वेद जानता है वो ब्राह्मण। तो ये बताओ कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी सीख सकते हैं वेद? हाँ, सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते? मतलब सारे ब्राह्मण हो गए फिर? कहते हैं हाँ, ये सीख जाएंगे तो सारे ब्राह्मण हैं। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ब्राह्मण ऐसे नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? वो कहते हैं देखो, ये 4 वर्ण जो है, इसमें 10 अकुशल कोई भी करे वो नीचे ही जाएगा, और ये 4 वर्ण में जो 10 अकुशल ना करे वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया भाई साहब? तो वो कहते हैं आपने अंधे को आंख दिला दिया, ठीक है, एंड यू बिलीव इट और नॉट, ही टर्न्स इनटू अरहत। वो सूतापन भी नहीं था। आप सोचो आपको क्या करना है। मतलब एक व्यक्ति जिसको कुछ भी पता नहीं है वो अरहत बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मैं मुझे बताओ, अभी आप संखार पे जुड़े हो कि संखार करना चाहिए नहीं करना, वो भी तो संखार है। आप थोड़ा विस्तार करके देखो, डोंट पुट एनी लेबल। हमारा प्रॉब्लम यह है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारा मतलब हर व्यक्ति का प्रॉब्लम यह है कि एक लेबल लेके चिपक लेता है, हम बुद्धिस्ट है। तो उससे क्या होता है? हो सकता है आप बुद्धिस्ट हो, सो फिर उसके बाद में क्या है? नहीं, हम बुद्धिस्ट है। अरे बाबा, उसके बाद में बताओ ना। नहीं, हम बुद्धिस्ट है। अरे भाई, मैं समझ लिया आप बुद्धिस्ट हो, मुझे लग रहा है आप बुद्धू हो, क्योंकि आगे कुछ नहीं बता रहे हो, सिर्फ वही बता रहे हो कि बुद्ध है इसीलिए हमारा ये है, कल्याण है, वो है। आप यहाँ चर्च में जाके देखो, कोई भी वेटिकन वाला चर्च में जाके देखो, वो भी वही कहते हैं क्राइस्ट है इसीलिए हमारा पुण्य है वगैरह है। वो और आप और कोई भी सेम है इस मामले में, राइट? हमें वैसा देखना, वो भी संखार है, ये भी संखार है। पुण्याभिसंखार, अपुण्याभिसंखार, अनिंजाभिसंखार, 3 संखार है। अगर आपको ध्यान में जाएंगे तो अनिंजाभिसंखार है, पुण्य करेंगे तो पुण्याभिसंखार है, अपुण्य करेंगे तो अपुण्याभिसंखार है। तो पहले अपुण्य को निकालो तो पुण्य आ जाएगा, फिर पुण्य को छोड़ो अनिंजा भी आ जाएगा, फिर अनिंजा भी छोड़ो, फिर संखार समता हो गया। समाचार समाप्त हुआ। 101 को 1 से काटना है, ठीक है ना? अभी मेरा समाचार समाप्त हो गया। संपड़ा, संखार से ही संखार को काटना है। देखिए आपको पैर में कुछ अंदर गई है, आप ब्लंट आइटम से निकालोगे या शार्प आइटम से निकालोगे? शार्प आइटम से। वही करना है। तृष्णा को तृष्णा से ही हटाना है, छंद को छंद से ही हटाना है, संखार को संखार से ही हटाना। साधु 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 सर, मंगल हो। धन्यवाद। ओके, हाँ जी, विनोद जी कहो। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। तो पहले तो मैं अभी आज भी आया, तो कभी कभी लगता है कि ये पूछना चाहिए ताकि गुरुजी भी किसी को एड्रेस करके कुछ बोले तो फिर कोई है, ऐसा लगता है। तो आपने भी बोला हुआ था, तो इसीलिए कल मैंने प्रश्न पूछा, तो इंडिविजुअली मेरे लिए वो मास्टरपीस हो गई कि मैंने वो सेव करके रखा हुआ है। उसी के फॉलो करके मैं मॉर्निंग का सेशन मैंने ध्यान किया।
शाम को भी उसी में किया। इसलिए ये लगता है कि क्योंकि मेरा सेल्फ जो है वो तो मरा नहीं है, वो तो कहीं कहीं एड्रेस मांगता ही है। इसीलिए जब आपने मेरे प्रश्न के उत्तर दिया तो एज इफ कि ये आप मेरे को दे रहे हो, तो ये लगा कि ये मेरे को ये करना है। दैट मीन्स फिश को कोई मछली दे दे ताकि वो उसमें फंस जाए, ताकि उसमें जाते जाते उसका कोई रिलीफ मिले। तो वो मेरे 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 को हुआ। तो मैंने कल भी बताया कि जो मैं विपස්සना के माध्यम से जो किया करता था कि पार्ट बाय पार्ट देखते जाओ, को 2 घंटे के रखता था तो 1 घंटे तक तो कंफर्टेबल, 1 घंटे से पीछे वाले थोड़ा कष्टकर लगता था। मैंने कल से या परसों से ही वो जरा आना पाना में ही देखने लगा तो सेंसेशन आई। तो फिर कल आपने बताया वो सेंसेशन सहित को देखने लगा तो 2 घंटे बीता ऐसा इतना पता नहीं चला। तो वो बीच में क्या हुआ कि जो मैं देख रहा था कि पंचखंड जो आप धातु, ये बातें तो वहां पर हो ही रही थी, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था कि वहां पंचखंड की भी मेरे को समझ में आ रही है, धातु को भी समझ में आ रही है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग विपස්සना से जुड़े हुए हैं, आया हूं मैं, तो थोड़ा इसकी तो रहती है लेवलिंग जो नाम के अभी आप बोल रहे थे। तो इसी बीच में मेरा एक पुराना साथी है जो ज्यादा समय से वो विपස්සना में जुड़ा हुआ है, वो मेरा कल्याण मित्र भी गाइड करते रहते हैं। तो वो मेरे को कंफ्यूजन में जब रहता हूं तो वो मेरे को ऐसे करके कि ये ये विपස්සना की परंपरा में भी ये बातें है, अभिधम्म की बातें है। तो उसने कल बड़े अच्छे कोई साइड हो के मेरे को वीडियो भेज दिया। तो वीडियो में बर्मीज में था, कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रही थी। तो वो भी वही माइंड एंड मैटर की बात ही है। अल्टीमेटली जा करके वो देखते देखते आपकी अगर शार्प माइंड हो गई, सती इस्टेब्लिश हो गई, तो आप उसको देखोगे कि ये मैटर एलिमेंट्स कैसे मूव करती है, तो माइंड कैसे प्ले करती है उसमें। तो आप नोट करते जाओ तो नोइंग सती बढ़ाते जाओ। बात एक कर रहे थे, मगर वो तो मैंने पहले भी सुना हुआ था, मगर जिस पद्धति से मैं कर रहा था उसका कोई समझ में नहीं आ रहा था। अभी जब कंफर्टेबली जब सांस को देखना तो उसमें कुछ मेहनत करना नहीं है, तो ऑटोमेटिक आ रही है। इसके बाद में बॉडी में सब एनर्जी तो फ्लो हो ही रही है। तो एनर्जी फ्लो के वक्त में वो एलिमेंट को भी नोटिस कर रहा है माइंड, नोइंग भी हो रही है। वो वेदना, वो संवेदना कहाँ से थोड़े डिफरेंस बनती है वो भी मालूम हो रही है। इसीलिए कल आपकी और आशुतोष जी की जो सुन रहा था प्रतीत समुत्पाद की जो 121 चित्त चैतसिक, इसमें पल्ला नहीं पड़ रहा था। बुक पढ़ रहा था, मैं बुक भी मंगवाया, मगर इससे पल्ला नहीं पड़ रहा था। अभी यहाँ तो इतना आसान हो गया कि कुछ पढ़ने के बजाय साथ में देखा करो, उसी से सब तो एवेन्यू तो निकल रही है। ये मेरे को फील हो रही है अभी। तो लास्टली एक क्वेश्चन मेरा ये था कि रविंद्र जी का मैं अभी रास्ते में आते आते सुना, तो एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे थे कि आपको स्टेजेस की कौन सी स्टेज में वो कैसे पता चला। तो उनकी बातें पहले भी सुना, अभी भी सुना, बड़ा खुशी हुई। थैंक यू रविंद्र जी। तो इसके बाद में उसने श्रोतापन में जब आते हो तो आप करते हो कि नाम कट जाती है, आपको फील होती है कि नाम कट गई बचपन से लेकर के। इसके आगे की जो है, जो बंदा जो अभी काम कर रहा है, तो वो 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया, इसकी प्रोग्रेस वो कैसे जांचे? या तो जब तक आप श्रोतापन में पहुंच के ये नाम को आप कट के देख नहीं सकते हो, तब तक आप जाते रहो, उसी में पॉइंट है, उसी में पता चलेगा। या इसके आगे की स्टेज में भी बंदे को क्या क्या एक्सपीरियंस होती है, यद्यपि वो स्टैब्लिश तो नहीं होगी शायद 2 में 3 में जो भी बंदा होगा, तो उसको क्या मालूम करना है कि मैं अभी ध्यान नंबर 2 में मैं अभी चल रहा हूँ, अभी मैं 3 में चल रहा हूँ, चौथे को तो इन्होंने बताया, इसके आगे वाले भी इन्होंने बताया, वो तो बराबर आ गई गुरुजी। इतना मेरा आपसे शेयर करना था। उनके लिए क्वेश्चन है? वो तो स्टेज के लिए उनसे है, मगर ये बाकी वाले जो बात है तो थोड़ा मेरे को जो मैं किया, जो अनुभव किया, इसके बारे में आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा होगा। वो स्टेज के बारे में तो आप भी बताओ, वो भी बताओ, इसमें तो कुछ फर्क पड़ने वाली नहीं है कि क्या स्टेज में 1 2 3 तक आप क्या फील करते हो। चौथे से आगे वाले बात तो आप अभी भी बोले, रविंद्र जी ने बोल दिए। नहीं, अब क्या जानना चाहते हो, किससे जानना चाहते हो? उनसे जानना चाहते हो, मुझसे जानना चाहते हो?
आप आपसे मत जानना चाहता हूँ। तो क्या जानना चाहते हो? 4 ध्यान के? 4 ध्यान की वो फोर्थ तक पहुंचने के, फोर्थ के बाद में उन्होंने बताया, ठीक है आपने तो फोर्थ तक कैसे जाना है? फोर्थ तक कैसे जाना है? बंदे को कैसे पता चला कि मैं अभी सेकंड में हूँ या थर्ड में हूँ? देखिए, ये अभी कैसे पता? अभी समझो आपने 1 घंटे का टाइम रखा, 1 घंटे का बैठना, जैसे हम विपश्यना में करते हैं, जी या माइंड इल्यूमिनेटेड करके एक बुक है चूलदास का, हाँ, तो मैंने वैसे पढ़ा, ठीक वैसे है। करते हैं, समझो सिंपल। हम्म, तो मैंने 1 घंटे का निकाला, मैंने अभी 9 बजने को आया, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत प्रेरित हो गया हूँ, ये लोग इतने कह रहे हैं तो मुझे तो कुछ करना चाहिए, तो मैंने 1 घंटा निकाला। बहुत कठिन होता है मुझे 1 घंटा निकालना, बहुत काम होता है, पर फिर भी आप लोगों से जुड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 घंटा निकालना पड़ेगा, तो निकाल दिया। तो क्या करना चाहिए? एक क्वेश्चन आती है। कुछ नहीं करना है, सांस को देखना है। सांस को ऊपर बैठ के देखना है, नीचे बैठ के देखना है, सांस के साथ रहना है, कहीं पे बैठना नहीं है। आंख बंद करके देखना है या आंख खोल के देखना है, आपको जैसा चाहिए वैसा देखो। आंख खोल के देखोगे तो भी वही है, आंख बंद करके देखोगे तो भी वही है। आंख बंद करोगे तो नींद आती है। अगर आपको नींद नहीं होना है तो पहले 15-20 मिनट आंख खोल के ऐसे बैठो, एक ब्लैंक जगह देखो, वॉल, ऐसे देखते रहो। जैसे विनोद जी, आपका जो वहां पे जो है पीछे, तो बुद्ध का एक है, तो मैं ऐसा देखता हूँ, क्योंकि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सांस के ऊपर आ जाती है। अभी ट्राई करो, अभी आ जाएगा, ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, पर उसी पे टिका रहना है। अभी आपने वो पकड़ा, अभी पूरा 1 घंटे वही देखना है, तो 1 घंटे देख लिए। 1 घंटे देखने के बाद दूसरे घंटे अपने आप करती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी आपको पीती आती है, खुशी होने लगती है, और जैसे खुशी होने लगती है अंदर से एनर्जी सेंटर खुलने लगता है। तो क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से आपको कुछ जाते हुए आते, या गर्म लगता है, ठंडी लगती है, कुछ होता है, बहुत सारा चीज होता है, या गूस बम्स आते हैं, ऐसा कुछ होने लगता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद वो टिकती नहीं है, फिर सुख आती है, कि जैसे कोई प्यासे को पानी दे दिया है, ऐसा लगता है। बहुत प्यासा था, बहुत दिन से प्यासा था, उसको पानी मिल गया, ऐसा होता है। फिर उसके बाद में उसको कुछ भी नहीं लगेगा, ना उसको दुख लग रही है, ना उसको सुख लग रही है, बॉडी का भी नहीं लग रही है और मन का भी नहीं लग रही, तो उपेक्षा आ गया। तो हर किसी को समझ में आ जाता है कि मैं चौथे ध्यान पे पहुंच गया हूं। ठीक है, ये 4 ध्यान आसान है, इतना ही है, हमें टिकना चाहिए, उसके ऊपर है। जैसे मैंने अभी अधिष्ठान, जो गोयंका जी कहते हैं, मैंने अधिष्ठान लिया आधे घंटे का। ये जो बैकग्राउंड है इसको में हम देखेंगे। आंख खुले हुए देख रहा हूं आधे घंटे, कुछ नहीं सोचना है ये कैसा है, ये सफेद है या क्या है ना, तो वितक्क विचार चला जाएगा। जैसे वितक्क विचार चला गया तो सुख आ जाएगा, सॉरी पीति आ जाएगा। तो ऐसे देख रहे हैं। तो जब भी कुछ खाली होता है तो सांस के ऊपर आ जाती है, अगर कुछ भरा है तो उसके ऊपर जाती है। उदाहरण के लिए अभी मैं आपका वो पीछे वाला देख रहा हूं, पर ये लाल वाला या कौन सा भी ये अवंती जी ने पहनी है, थोड़ी मुझे आंख वहां जा रही है, थोड़ी वहां जा रही है, तो पहले यहाँ देखता हूँ, फिर वहां देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, वहां देखता हूँ। अभी सांस कहाँ जा रही है, और वहां पे सांस है भी नहीं है, क्योंकि मेरा सारा एनर्जी अभी अवंती जी के ऊपर है, या जो आप वहां जो बुद्ध की जो डाले हो ना, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, उसमें क्या लिखा है। मुझे तो दीवार को देखना है, थोड़ी अवंती जी को देखना है, थोड़ी वहां पे जो कलर है वो देखना है।
पर मन कहता है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग है, उसको तो बाद में देख सकते हैं, पहले ये इंटरेस्टिंग चीज तो देख लें। तो थोड़ा अवंती जी को देख रहा हूँ, थोड़ा वहां देख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ देख रहा हूँ, थोड़ा वहां देख रहा हूँ, थोड़ा वहां देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, वहां देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। तो उसमें ये ऐसे शेकिंग हो गया। वैसे ही आंख बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अवंती जी को कौन देखते हैं अभी यहाँ। ऐसे थोड़ी जाएगा। अभी मैंने इतना इनको घूर के देखा है, आंख बंद करूंगा तो वही आ रही है। किस गधे ने कहा था मुझे कि उनको इतना घूर के देखो? तो मेरी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो इमेज बन गई। तो अभी मन उसी के ऊपर अटका रहेगा, सांस के ऊपर तो नहीं रहेगा, इसीलिए सांस देख ही नहीं पाऊंगा। किसने कहा था मुझे तो दीवार देखनी थी। सो वी हैव टू चूज ए न्यूट्रल प्लेस, न्यूट्रल थिंग, तभी बैठती है, नहीं तो नहीं बैठती। तो ऐसे 4 ध्यान होते हैं। ठीक है, अभी सोतापन के लिए ये मुमकिन है, इतना करना नहीं। सकदागामी के लिए मुमकिन है, हाँ, बहुत ज्यादा। अनागामी के लिए मुमकिन है ऑल द टाइम। अरहत और अनागामी दोनों एक ही है इस मामले में, उनमें कोई फर्क नहीं होती है। इस मामले, ध्यान के मामले में सेम। वो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, टॉयलेट में भी कर सकते हैं चाहे तो, आसान है वहां पे। तो अगर मैं सोतापन ही नहीं हूं, ध्यान तो इम्पॉसिबल है। तो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि इतना रेस्टलेसनेस रहती है कि टिकेगा ही नहीं। ये 5 मिनट टिकेगा, फिर चला जाएगा, फिर कहीं घूम रहा है मन, फिर आएगा, फिर गया, फिर आएगा, फिर गया, ऐसे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इनको मुझे ड्रॉप करना है, फिर मंडे को मिलेंगे। अगर और क्वेश्चंस है तो मंडे को ले लेते हैं। इनको थोड़ा विल गिव देम रेस्ट, दे आर अवेक फ्रॉम 3 AM इंडिया टाइम, अभी तो 9 बज गए। एंड आई टू अप्रिशिएट ऑल द 3, मतलब वो बच्चा भी ऐसे ही बैठा है, वो खाना भी नहीं खाया है, तो ही इज मोर एडवांस देन मी, ऐसा मुझे लग रहा है। वो तब से आया है वही वैसे ही बैठा है, तो बाहर बैठा था, फिर यहाँ आके सोया, अभी वहीं बैठा है। ये 2 तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे भी ज्यादा फास्ट में है, ऐसा नहीं दिख रहा है, पर है तो ऐसे ही, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो उन लोगों की इनर्जी ने उन लोगों को पकड़ लिया है। वहाँ ऐसा पकड़ लिया। तो अभी वो ऐसे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी यहीं पे वॉकिंग जाके आए हैं। इट डजंट सीम लाइक दे कम फ्रॉम लंदन। तो उनको सोने के लिए देते हैं, लेट देम गो एंड स्लीप। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मंडे को मिलेंगे। थैंक यू सर, Night. थैंक यू सर।